20 दिन में भी सिलेबस को कंप्लीट करके अच्छे से रिकवर करके एग्ज़ाम दिया जा सकता है। सर सीबीटी एग्जाम में लगभग क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट को? बहुत सारी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो पहली बार दे रहे होंगे। महीने 3 महीने, लेकिन मिनिमम टाइम ही बच्चों को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम अगर मान लीजिए आप 3 महीना एक्सपेक्ट करते हैं 1 महीना में एग्ज़ाम हो जाएगा तो दिक्कत होगी। अगर आप 1 महीना एक्सपेक्ट करते हैं 2 महीने में एग्ज़ाम होती है तो आपको दिक्कत नहीं होगी मैक्सिमम टाइम। लेकिन आप 2 घंटा ज़रूर निकालिए ट्रेड और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पे। 2 घंटा उसको आप सेपरेट कर लीजिए मेंस के लिए। एप्लीकेंट्स थे उस पर डिपेंड करता है, उसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितना था, कितने एप्लीकेंट्स उसमें एब्सेंट थे, कितने प्रेजेंट थे, उसके सिटिंग के क्वेश्चन का लेवल कितना था। मैं हूँ शिवम दिवाकर। दिल्ली में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, बहुत सारे अध्यापकों से मुलाकात हुई, लेकिन आप लोग ये कहते थे कि कभी एसके झा सर के पास जाइए, गंगा घाट पे पढ़ाते हैं, बहुत सारी स्टूडेंट उनसे पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हमारे एक खास मेहमान है एसके झा सर। परिचय मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी स्टूडेंट सर को जानते हैं। अभी बहुत सारी स्टूडेंट कटअप पे पूछना चाह रहे थे कि एसके झा सर से पूछिए, और बहुत सारी स्टूडेंट के सवाल ये भी थे कि CBT 2 का एग्ज़ाम कब होगा। हालांकि कल ही लगभग सर ने एक वीडियो बनाया है उस पर। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर दिल्ली में भी आपको बहुत सारी स्टूडेंट देखते हैं, पढ़ते हैं, और पटना में तो आप छाए हुए रहते हैं। तो थोड़ा सा विस्तार से ये जानना चाहूँगा, वैसे कल आपने एक वीडियो बना ही दिया है कि CBT जो 2 है उसका एग्ज़ाम लगभग कब तक हो सकता है? देखिए CBT 2 उम्मीद है कि जल्दी होगा। दो बातें हैं, या तो लेट भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, 1 महीने के बदले 2 महीने 3 महीने, लेकिन मिनिमम टाइम ही बच्चों को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम अगर मान लीजिए आप 3 महीना एक्सपेक्ट करते हैं 1 महीना में एग्ज़ाम हो जाएगा तो दिक्कत होगी। अगर आप 1 महीना एक्सपेक्ट करते हैं 2 महीने में एग्ज़ाम होती है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अभी देखिए रिस्पांस की भी आ गया है, जो बच्चों को दिक्कत था जिस क्वेश्चन में अपोज करने का टाइम भी ख़त्म हो गया है, तो अब सिर्फ रिज़ल्ट देना ही बाकी रह गया है। तो 10 12 15 दिन में रिज़ल्ट आ जाना है, और उसके 15 दिन बाद आपका एग्ज़ाम भी हो जाना है, क्योंकि उस स्लॉट में और दूसरा कोई एग्ज़ाम है नहीं और 1 दिन में ये परीक्षा हो सकता है। तो हम बच्चों को यही कहेंगे कि हो सकता है ये एग्ज़ाम 1 महीने के बदले 1.5 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, लेकिन आप मिनिमम टाइम ही लेकर चलिए, तभी आपको फ़ायदा होना है। क्योंकि आप मैक्सिमम 3 महीना सोच के चलोगे, सिलेबस को आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस इसका थोड़ा सा CBT 1 CBT 2 के सिलेबस में डिफरेंस है। यहाँ ट्रेड आ जाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग आ जाता है, बेसिक साइंस आ जाता है। तो आप मिनिमम टाइम लेकर चलो, तो मेरे ख्याल से आप 35 दिन लेकर चलो कि 35 दिन में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, यही सोच के आप चलो। हो सकता है डेट आगे बढ़ जाए, डेट आगे बढ़ जाएगा तो अच्छी बात है, वो तो आपको फ़ायदा करेगा कि आप उसको रिवाइज़ कर पाओगे। लेकिन आप पहले से 3 महीना सोच के बैठे हो तो दिक्कत होगी। सर तैयारी कैसे करें, जो टाइम बचा हुआ है उसमें तैयारी? क्योंकि बहुत सारी स्टूडेंट यही नहीं समझ पाते क्या छोड़ें क्या पढ़ें, उसके बाद तैयारी कैसे और क्या पढ़ें, ये भी थोड़ा सा बताइए। देखिए अभी आप टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है बच्चों का, तो अभी जितना भी टाइम हो सकता है आप टेक्नीशियन पे दीजिए मैक्सिमम टाइम। लेकिन आप 2 घंटा ज़रूर निकालिए ट्रेड और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पे। 2 घंटा उसको आप सेपरेट कर लीजिए मेंस के लिए। अब बाकी समय आप टेक्नीशियन को दीजिए। मैथ रीजनिंग उसके लिए भी पढ़िएगा, इसके लिए भी पढ़ाएगा, साइंस उसके लिए भी पढ़िएगा, इसके लिए भी पढ़ाएगा। तो अभी बच्चों को करना यही चाहिए कि 2-3 घंटा आप इधर के लिए मेंस के लिए टाइम निकालिए, बाकी सारा टाइम आप टेक्नीशियन पे दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। कटअप के लिए सर क्या हो सकती है 2024 में, क्योंकि कई सालों के बाद एग्ज़ाम लगभग हुआ है? वैसे आप बता चुके हैं कि जो मैं बता रहा हूँ वो एक अंदाज़ा ही हो सकता है, कोई भी रियल नहीं बता सकता। आपके अकॉर्डिंग देखा जाए, मैं कई वीडियोस आपके देखे, उनमें कमेंट देखे, बहुत सारी फ्रेंड कह रहे थे कि नालंदा के लिए क्या हो सकता है, अलग अलग जगह के लिए क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा उस पर भी बात करना चाहेंगे। बहुत सारी फ्रेंड को ऐसा डर लग रहा था शायद मेरा इस बार नहीं होगा। देखिए किनका नहीं होगा सर, वो ज़रूर बताइए, लगभग किनका नहीं हो सकता है, ये बहुत सारी फ्रेंड का सवाल है। देखिए 2 बातें हैं इसको। पहली बात तो ये कि कट ऑफ कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर सही मायने में कहिए तो हम तो टीचरों के बीच ही रहते हैं। जो भी लोग कट ऑफ देते हैं उनसे जब बातें होती है कभी अकेले में कि सर आपने कट ऑफ दिया है, क्या ये लैग करेगा, क्या इसके बीच में ये रहेगा, तो बोलते हैं हाँ एक अंदाज़ा लगा दिए हैं, तुक्का है, लगा लगा नहीं लगा नहीं लगा। तो सच पूछे तो जो भी लोग कट ऑफ देते हैं वो कट ऑफ कहीं ना कहीं साफ एकदम सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल है, सिर्फ और सिर्फ अंदाजा है। जिसका लड़ जाएगा वो आके कहेगा कि हमारा लड़ गया, जिसका नहीं लड़ेगा वो चुपचाप बैठ जाएगा। तो कहने का मतलब ये, हमने तो कट ऑफ देना बंद कर दिया कि हमारे तरफ से कोई कट ऑफ नहीं है। आप जिनका होना है उनका हो जाना है, 1 सप्ताह में पता चल जाना है, जिनका नहीं होना है नहीं होना है। आप देखिएगा कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरी करेगा, किसी किसी बोर्ड का बहुत अप चला जाएगा, किसी किसी बोर्ड का बहुत डाउन चला जाएगा। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स पर, बोर्ड पर, कि उस कैटेगरी में कितने एप्लीकेंट्स थे उस पर डिपेंड करता है, उसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितना था, कितने एप्लीकेंट्स उसमें एब्सेंट थे, कितने
प्रेजेंट थे, उसके सिटिंग के क्वेश्चन का लेवल कितना था, ये सारी चीज़ों पे नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल में ये कट ऑफ निर्भर करता है। रॉ मार्क्स अलग है, नॉर्मलाइजेशन अलग है, परसेंटाइल अलग है। इस बार तो परसेंटाइल एंड नॉर्मलाइजेशन दोनों मिक्स हो रहा है, तो रॉ मार्क्स से बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि 30-30 नंबर जैसे पहले बढ़ता था वैसे नहीं बढ़ेगा। लेकिन दोस्त मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक सेफ़ स्कोर की बात करें कि सेफ़ स्कोर क्या हो सकता है, तो इस बार कट ऑफ थोड़ा सा अप जाएगा। अप इसलिए जाएगा कि मैथ के में क्वेश्चन में कोई लेवल नहीं था, साइंस का भी क्वेश्चन बहुत आसान था, रीजनिंग में अगर 2-3 क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो बहुत ही आसान पेपर था। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ थोड़ा सा अप जाएगा। तो बच्चे आप बहुत ज़्यादा टेंशन में ना रहें। जिनको लगता है कि हमको तैयारी करनी है, मेरा हो जाएगा, एक सर्टेन लिमिट पार अगर आप देखें तो लगभग 60% के अप्रॉक्स अगर आपको मार्क्स आ रहा है, तो आप इसमें कम से कम 50% to 60% मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आप इसमें लग जाइए। यूआर में सबसे ज़्यादा अगर जाएं तो 60% के आसपास, मतलब एक कमो बेस आप कहिए तो बोर्ड का पर डिपेंड कर रहा है कि आपने कौन सा बोर्ड चुना। आप पटना चुन लिए होंगे, आप इलाहाबाद चुन लिए होंगे, तो क्या लगता है आपका 30 नंबर पे हो जाएगा? कभी नहीं होगा, उसमें वेरिएशंस ज़्यादा जाएंगे क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत कम है। तो इसलिए आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। इंतज़ार की घड़ी अब लगभग ख़त्म होने वाली है। 5-7 दिन में आपका 10 दिन हार्डली आपका रिज़ल्ट आ ही जाएगा, तो एकदम तैयार हो जाना है। उसके बाद भी आप 15-20 दिन अगर सरिया के लगिएगा तो 20 दिन में भी सिलेबस को कंप्लीट करके अच्छे से रिकवर करके एग्ज़ाम दिया जा सकता है। सर सीबीटी एग्जाम में लगभग क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट को? बहुत सारी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो पहली बार दे रहे होंगे इस एग्ज़ाम को, कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं, फिर पछतावा रह जाता है। देखिए, पहली बात तो हम बार बार बच्चों से कहते हैं किसी भी सवाल में उलझना नहीं है। अब जो सवाल आपको लग जाए कि नहीं बनेगा उसको आप छोड़ते हुए निकल जाइए तो आपका काम हो जाएगा। सवालों में उलझना शुरू कर दीजिएगा तो दिक्कत होगा। कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट 70%, 30% प्रैक्टिस। बच्चे 70% प्रैक्टिस कर लेते हैं, 30% कॉन्सेप्ट, तो उससे आपका रेलवे नहीं निकलना है। रेलवे का हर एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट बेस होता है। 70% कॉन्सेप्ट काम करेगा, 30% आपका टेस्ट काम करेगा, तो उसी हिसाब से आप उसको। क्या सर दिल्ली वाले स्टूडेंट के लिए कुछ खुशखबरी है? क्या आप दिल्ली भी कुछ आने का प्लान कर रहे हैं? बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं। अभी तो नहीं आ सकते, इसलिए दोस्त मेरे कि मैं ब्रांच खोलने पे बिलीव नहीं करता हूँ। मेरा मानना है कि हम जहाँ हैं जितने लोगों को हम सेवा दे पाएंगे, हम जो दे पाएंगे वो दूसरा नहीं दे पाएगा। तो इसलिए ब्रांच खोल के पैसा समेटने वाला मामला मेरे से नहीं होगा। हम अभी फ़िलहाल के लिए अगर हम पढ़ा पाएंगे जहाँ, वहीं हम रहेंगे। ऐसा नहीं कि मेरे नाम से एडमिशन हुआ, किसी और टीचर ने पढ़ा दिया, मेरा तो पता चला सिर्फ नाम है, बैनर है और बच्चे हैं ही नहीं, तो हम हैं ही नहीं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे साथ नहीं होंगी। हम जब भी पढ़ाएंगे, अगर आपको आना भी हो तो 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, जो भी टाइम आपको मिले तो आप पटना आ जाइए। पटना में हर टाइप की सुविधा आपको मिल जाएगी। सारे टाइप का टेस्ट मिल जाएगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मिल जाएगा आपको, टाइप वाइज टेस्ट मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएगा, थ्योरीज़ की क्लासेस अलग से मिल जाएंगे। तो अगर आप 1 महीना भी मेरे साथ दौड़ते हैं तो हम आपको दौड़ा देंगे, इसकी गारंटी है। सर आपका कोई नया बैच आ रहा है हाल फिलहाल में? बहुत सारी स्टूडेंट जो ज्वाइन करना है। मेरे यहाँ हर दूसरे दिन नया बैच आता है यहाँ CBT 2 का। खान सर के साथ आपकी बहुत सारी वीडियो वायरल होती हैं, पक्की दोस्ती है आप लोगों की? अभी शायद आप हॉस्पिटल में भी गए थे उनको देखने, अब कैसा स्वास्थ्य है उनका? अच्छे हैं, अभी तो अच्छा फील कर रहे हैं सभी टीचर। देखो, टीचर ही एक दूसरे से झगड़ा करने लगेंगे तो फिर बचेगा क्या? फिर भारत को विश्वगुरु कैसे बनाएंगे हम लोग? तो हम तो सभी शिक्षकों से कहते हैं कभी भी कंट्रोवर्सी ना करें, कंटेंट पे ध्यान दें, कंट्रोवर्सी पे नहीं। कंट्रोवर्सी पे ध्यान दीजिएगा तो कंटेंट कहीं ना कहीं छूट जाएगा, आपका दिमाग स्थिर नहीं रहेगा तो आप अच्छा कंटेंट नहीं बना पाओगे। इसलिए कंट्रोवर्सी नहीं, सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम लोग बिहार में जितने भी टीचर हैं, कोई एक दूसरे से कंट्रोवर्सी नहीं करता, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप कभी भी देखिएगा बिहार में एक भी शिक्षक किसी भी कंट्रोवर्सी में आपको दिखाई नहीं देगा। सर आप गंगा घाट पे जो पढ़ाते हैं, ये आइडिया कब से आपका है? काफ़ी बहुत सारी वीडियो आपकी सोशल मीडिया पे वायरल होती रहती हैं हर जगह। ये ऐसा प्लान आपने क्यों सोचा था कि वहीं पढ़ाते हैं? देखिए, वो गंगा की पवित्रता को शिक्षा की पवित्रता से मिलाकर एक उल्लास जगाने का एक साधन है। जब आप वहाँ बैठिएगा तो एक अलग ही सुकून, एक अलग ही चैन आपको मिलेगा और लगेगा कि मतलब एक अलग ही पवित्रता महसूस होगी। तो कोशिश करते हैं एक पवित्रता को दूसरे पवित्रता से मिलाकर एक बच्चों में उल्लास भरने की, और उसी दिशा में वो मेरा कदम था। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ में थे SK झा सर, और बड़ी ही मुश्किल से ये समय हमें मिल पाया, बहुत लंबी लाइन लगी है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बेहद कीमती समय हमें दिया। अगर आपके कुछ और सवाल हैं, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। नेक्स्ट टाइम सर से जब भी मुलाकात होगी हम ज़रूर पूछेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।